कर्म और उसके फल का सिद्धांत, क्या यह वाकई में हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? हम ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या आप कह रहे हैं कि हमारे कर्म वास्तव में हमारे भविष्य को आकार देते हैं? बिल्कुल। देखिए, यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए है। कहा जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन क्या यह सच में इन नमूने में इतना सरल है? ओह, मुझे लगता है कि ये थोड़ा जटिल हो सकता है। क्या आप इस विषय पर कुछ और रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हर कर्म का एक फल होता है। अच्छे कर्म सुख और समृद्धि लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा। लेकिन और ही यहाँ एक खप प्राकृतम, ये फल हमेशा तुरंत नहीं दिखता। हम तो आप कह रहे हैं कि कर्म का फल देर से भी मिल सकता है। बिल्कुल सही। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे कि अगर हम किसी की मदद करते हैं और वह हमें धन्यवाद देता है। लेकिन कई बार यह फल समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होता है। ओह, ये वाकई में दिलचस्प है। क्या आपके पास इसका कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। सोचिए एक छात्र के बारे में जो हर दिन कड़ी मेहनत करता है। वह शायद तुरंत परिणाम न देखे, लेकिन समय के साथ उसकी मेहनत उसे अच्छे अंक, फिर अच्छी नौकरी और अंततः एक सफल करियर के रूप में फल देगी। वाह! यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा लंबी अवधि के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण बात है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे आज के कर्म हमारे कल को महक को आकार दे रहे हैं। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ भविष्य के बारे में सोचें और वर्तमान को नजरअंदाज कर दें। हाँ, तो हमें एक संतुलन बनाना होगा, है ना? बिल्कुल सही। हमें वर्तमान में रहना सीखना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों के दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह एक तरह का उम नृत्य है, जहां हम वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाते हैं। वाह! ये एक सुंदर अनुरूपण है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि यह सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, जीवन कभी कभी बहुत जटिल हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं और बुरे लोग सफल हो जाते हैं। यह कर्म के सिद्धांत के खिलाफ जाता हुआ लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने भी ऐसा कई बार देखा है। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि जीवन हमेशा न्याय संगत होगा। ये सिर्फ ये कहता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव होता है। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, हम हमेशा सभी कारकों को नहीं देख सकते जो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ओह! ये एक गहरी बात है। तो आप कह रहे हैं कि हमें दूसरों के जीवन के बारे में निर्णय लेने से बचना चाहिए? बिल्कुल सही। हम किसी और के जीवन की पूरी कहानी नहीं जानते, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कि दूसरों के भाग्य पर। याद रखें, कर्म का सिद्धांत एक मार्गदर्शक है, न कि इनकी एक कठोर नियम। यह वाकई में एक नया दृष्टिकोण है।
क्या आप इस विषय पर कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कर्म के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हाउस सीने हमें जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हम पाडेनता हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। हम्म, तो ये सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दर्शन भी है। बिल्कुल, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें, दूसरों के प्रति दयालु रहें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन और यह नरनम ये एक महत्वपूर्ण लेकिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय परफेक्ट होने की कोशिश करें। ओह, ये एक राहत की बात है। तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। गलतियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। याद रखें, कर्म का सिद्धांत हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करने के लिए है। वाह, यह वाकई में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। क्या आपके पास कोई अंतिम विचार है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि कर्म का सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता दिलाता है कि हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही यह हमें दया और समझ के साथ जीने की याद भी दिलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत खूब। यह वाकई में एक प्रेरणादायक संदेश है। मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को यह चर्चा बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उम्मीद है कि यह चर्चा हमारे श्रोताओं को अपने जीवन और कर्मों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अच्छे कर्म करने का। तो चलिए, इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड, मनुष्य और उसके कर्मों का सत्य पर। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ।